ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ और 15 अप्रैल 1534 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 15 अप्रैल और बहुत सारे विसाखी वाला दिन कह लीजिए, विसाख वाला महीना ही है कि बड़ा भागा वाला है। धन गुरु रामदास महाराज जी ने पावन वचन कहे ने कि जदों इवें दे धन गुरु महाराज के जीवन की विचार करनी हुए तो फिर धनतां दे योग कहना बनता भी। और गुरु साहब ने पावन वचन बाणी च कहे ने कि सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, से जंत भय हरियावले जिन्नी मेरा सतगुरु देखिया जाए। वो धरती लाहौर दी जिथे सतगुरु धन गुरु रामदास जी आए, जिन्हां जिन्हां ने मेरे गुरु नूं जाके देखिया, वो जीव, वो जंत, वो मनुख धन धन दे योग हो गए। और गुरु साहब ने जिहड़ा अगला वचन वरत्या, धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जणिया माए। धन धन पिता, थोड़ी जी विचार करनी। धन धन कुल धन धन सो जननी। जननी कौन है? सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी का कुल किहड़ा है? धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी, उन्हां दे घर अज प्रकाश गुरु अर्जन देव जी का होया। धन गुरु रामदास जी लाहौर दे वो चूना मंडी कि जिथे भाई हरिदास जी उन्हां दा विआह शब्द वरतीए, आनंद कारज वरत लीए, दया कौर जी दे नाल होया। और एक कौर शब्द जिहड़ा है, कौर है तो बड़ा पुराना। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने कृपा की सी, अमृत धार हर एक बीबी दे नाल कौर लाउणा जरूरी कर दिता। खैर विचार कि धन धन कुल, वो धन पिता ने धन गुरु रामदास जी कि भाई हरिदास माता दया कौर जी के कुख तो चूना मंडी के विच जिन्हां दा प्रकाश हुंदा है। और 7 साल की उम्र दे विच ही पिता भी चढ़ाई कर जाते हैं, 2 साल की उम्र में माता चढ़ाई करके उत्थों के लोगों ने यतीम ते अनाथ किया। और बहुत सारे शब्द ऐसे वरते जो वरते नहीं जा सकते, दरवाजे बंद कर ले सन। वो पिता धन किवें ने कि माता जिहड़ी नानी है, नानी माँ, और इतिहास में किते जिक्र नहीं आया। देखो नानी माँ बजुर्ग है और नानी माँ भी ये कह ली कि अनाथ ही है, किते मामे का जिक्र नहीं आया। जे नाना हुंदा तो किते ना किते ना आ जाना सी, कल्ली नानी है। ये कह ले कि उस नानी की कल्ली कल्ली धी सी दया कौर जी, जिहड़ी अकाल चलाना कर गई। पिंड बासर के गिला इत्थे आके अपने पेके पिंड वो नानी रहिंदी है। और धन गुरु अमरदास महाराज जी उस तो 2 साल बाद गुरता गद्दी ते बैठते हैं। सतगुरु धन गुरु अमरदास जी भैन जान के, पिंड की धी भैन जान के अपने कोल ले जाते हैं गोविंदवाल साहब। और धन गुरु रामदास जी ने उत्थे भी घुंगड़ियाँ वेचण वाला जिहड़ा काम से करते रहे, नाल सेवा की और अथाह सेवा की। समा आया 1554 का, जदों धन गुरु रामदास महाराज जी का विआह होना, शादी होनी है। और धन धन माता जिहड़ी ने, माता भानी जी, जिक्र जरूर करना है कि धन किवें ने। देखो 1534 का ही प्रकाश धन गुरु अर्जन देव जी का है और 1534 का जन्म ही बीबी भानी जी का है। धन गुरु अमरदास जी की बेटी ने ना कि 2 पुत्र सन, मोरी जी ते मोहन जी।
दो बेटियां सन, बीबी दानी जी का तो विआह हो गया, पुत्रां का विआह हो गया, पर बेबे भानी जी का विआह क्यों नहीं होया, ये भी विचार थोड़ा जिहा ध्यान देने वाला है कि धन गुरु अर्जन देव जी का विआह जो होंदा है, धन गुरु रामदास जी का विआह जो होंदा है, उन्हों की उम्र तकरीबन 20 साल तो कुछ महीने की, इन्नी उम्र बीबी भानी जी की है। क्योंकि वो समा से कि 12-13 साल तो बाद तो विआह वास्ते घर लभना शुरू कर देंगे, तो 14-15 साल का तो मसा ही होंदा सी बच्चा। पर इन्नी उम्र क्यों हुई, विचार मंगती है कि जदों धन गुरु अमरदास जी वो गंगा के इशनान ते जाते सन, तो पता लग्या कि गुरु कोई नहीं धारण किया। धन गुरु अंगद देव जी के चरणों के विच आउंदे ने, उदों बेबी भानी जी की उम्र 7 कुछ साल की सी। और फिर ये आप जानते हो कि 12 साल तो गुरु साहब जी ने घर वाले मुड़ के वेख्या भी नहीं, 12 साल सेवा की। 1552 के गुरता गद्दी ते बैठते हैं, तो 1554 के फिर इस विआह के बारे गलबात चलती है। तो जो सतगुरु जी के महल साडे माता मनसा देवी जी गुरु साहब जी को कहते हैं कि धी जवान होगी, और जवान नहीं होगी तो कह दी कि विआह तो उस समय के मुताबिक लेट हो गई। तो विआह होया क्यों नहीं सी? क्योंकि धन गुरु अमरदास जी सेवा के विच सन, जे कोई रिश्ता लैके भी आउंदा सी तो बड़ा बुरा समझते सन कि मुंडे वाले पासों नाले कुड़म ने गुरु अमरदास जी अपने कुड़मां के घर जाके पानी ढोंदे ने, सारा दिन उत्थे नौकरां की तरह सेवा करते हैं। ये शब्द लोगों ने वरते ने जी, और इन्ना कुछ तो साढ़े सामने आउंदा है जो जिला ही कहती सौ जो राम नाल, अमरू ने थावा होना और कौन है। तो फिर सुभाविक है कि रिश्ता छेती करके कोई करता भी नहीं होना। बेबे भानी जी धन इस करके ने अज रिश्ता होना है, मनसा देवी जी ने गल चलाई, और सामने धन गुरु रामदास जी जो सेवा करते हुए नज़र आते हैं, तो माता जी कहते हैं कोई इवें का मुंडा हो, सोहना गभरू जवान है, कोई वर लभीए। और धन गुरु अमरदास जी कहते हैं भाई फिर इन्हां वर्गा तो यही है, क्योंकि रामदास वर्गा कोई ना है तो ना होना है। फिर इन्हां नाल क्यों नहीं सवाल उत्थे होए। और 3 सवाल आम जो रिश्ता करना सारे होंदे ने कि इन्हां दा खानदान किहड़ा है, धन धन कुल जे धन गुरु रामदास जी ने कहा इन्हां दी कुल किहड़ी रामदास जी दी, इन्हां दा घर बार किते मैनूं तो नहीं लगता कि होवे। मनसा देवी जी कहते हैं खानदान दे विचों अज तक ना कोई इन्हां नूं मिलण आया, ना ये मिलण गए। जे कोई घर बार हुंदा तो घर जाते, कोई काम कार हुंदा, रोटी का साधन हुंदा तो अपना काम कर कदे वेखदे, तिन्ने गल्लां कोई नहीं। और उदों धन गुरु अमरदास जी ने बचन कहे सन, धन धन पिता क्यों ने, धन धन कुल क्यों ने, कि अज समा ऐसा है। और मनसा देवी जी ये जिहड़ा समा हर वेले इक्को जिहा नहीं रहिंदा, ये समा हो सकता है ऐसा आवे कि अज लोग कहते हैं घर बार किहड़ा है। देखो लोगों के घर वेखण जाइए, धन गुरु अमरदास जी कहते हैं किसी के घर हो सकता 16 किलो होवे, किसी के घर 2-4 किलो 5-10 किलो हो सकता है। पर समा आना ये जिन्होंने अज तुसीं कहंदे हो घर कोई नहीं, इन्हां दा घर ही सोने का होना है। समा आना जिन्होंने तुसीं कहंदे हो कोई रोजी रोटी का प्रबंध कोई नहीं, ਲੱਖਾਂ लोगों ने आके उत्थे रोटी छकनी। और धन सतगुरु धन गुरु रामदास जी की नगरी धन है कि दुनिया के अमीर तो अमीर देशों में हो सकता है कुछ लोग भुखे सौंदे हो, पर धन गुरु रामदास जी उस नगरी में कदे कोई भुखा नहीं सुता। इन्हां लोगों को भरोसा है कि किसी ढाबे ते, किसी होटल ते, किसी घर तो धक्के पै सकते हैं, तो कला नहीं मेरे नाल 10 जाने जान, 20, 50, 100 जाने जान। वो धन गुरु रामदास जी का घर वो है कि जिथे धक्के नहीं पैने, जिथे पुछया नहीं जाना, जिथे जाके हाथ नहीं जोड़ने पैने प्रसादा छकने। हाँ सगों छकाउण वाले हाथ जोड़ते हैं कि आओ बई प्यार नाल बैठो प्रसादा छको,
ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕੁੱਲ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਧੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆ ਕੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਉਹ ਕੁੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲੇ ਪੇੜੇ ਸੋਡੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਧੰਨ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਨਨੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੀ ਸਨ, ਬੇਟੀ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੀ ਕੱਲੀ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇੰਦਾ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 1554 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। 54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। 1558 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 1560 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ। ਔਰ 1560 ਦੇ ਵਿੱਚ 1563 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ 1563 ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਸੀ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਚੰਚਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਚਲ ਵੀ ਸਨ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਰਿੜਦੇ ਬੜਾ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿੜ ਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਿੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਨ, ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਧਿਆਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਡੌਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੇਡੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਾਫ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਿੱਦੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖਿੱਦੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗੇਂਦ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਰਿੜਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਗੇਂਦ ਰਿੜਦੀ ਰਿੜਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
गेंद ते अंदर चले गई, पर जो धन गुरु अर्जन देव जी अंदर जान लगे दरवाज़ा थोड़ा खुल्ला सी, तो जिवें आम बच्चे करते हैं, दो गोडे थले ने, एक हाथ थले, एक हाथ चुकिया, दरवाजे को खोलने का यतन किया, पर दरवाज़ा खुलिया नहीं। और जन्म तो इस सहज सुभाव के विच ही नहीं, जन्म तो भी जिवें ज्ञान भी इन्ना सी कि दरवाज़ा खोलना ही जिवें मर्जी, कि जदों हाथ नाल नहीं खुलिया फिर के गेता दोवें हाथ भी थले लाए, दोवें गोडे तो थले ही सन, फिर सिर लाया। और ये सुभाविक है, जिहड़ा हाथ नाल जोर नहीं लगता फिर इवें हाथ थले अड़ा के ज़्यादा लगता है। सिर नाल अड़ा के जदों दरवाज़ा खुलिया अंदर गए, खिदों नूं चुकन लगे, धन गुरु अमरदास जी बिरध अवस्था है, बड़े खुश होए, गोदी चुकिया, मत्थे नूं चुमिया, इन्ने नूं बीबी भानी जी भी पिछे आ गई कि सतगुरु जी ये चंचल बड़ा है। उते शब्द वरते शरारती बड़ा, चतुर चलाक बड़ा है, पर धन गुरु अमरदास जी कहते ने कि धीए ये चलाक नहीं, ये तो सियाणा है, ज्ञानी है, क्योंकि चलाक तो वड्डा पुत्र है पृथ्वी चंद, तो वड्डा पुत्र भी कितना को वड्डा सी, 6 साल का सी, 5 साल वड्डे ने गुरु अर्जन देव जी तो। और धन गुरु अमरदास जी ने उदन वचन कहते सन कि चलाक तो वड्डा है, ये तो ज्ञानी है। और भट्ट घल जी ने तो इतों तक कह दिता, भट्ट घल साहब जी कहते हैं वो तो जन्म तो ही ब्रह्म ज्ञानी सन, कल्ले सियाणे नहीं, ब्रह्म ज्ञान जन्म तो सी। जिन्होंने पावन वचन कहे गए कि तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, कल भट्ट जी का नाम है, कल जोड़ कर सो जस वखाणियो। धन गुरु अर्जन देव जी की सिफत विच भट्ट जी ने पावन वचन कहे। और गुरु साहब का एक एक वचन क्योंकि अटल है, जदों ये पावन वचन कह के तो सियाणा है, ये ज्ञानी है, ज्ञानवान है, तो बेबे भानी जी का कदम भी उदों रुक गए, क्योंकि एक एक बोल नूं वो जानते सन, ये अटल है, ये रब्बी अल्लाह ही बाणी है, एक एक बोल जिहड़ा कीमती है, तो जे अज ये बोल गए ने इनका मतलब बोल सच होणगे। उस दिन तो बेबे भानी जी ने गुरु अर्जन देव जी की विशेष तौर पर पालना की, भावें तिन्हों नूं प्यार करते सन, पर गुरु साहब के वचन बार बार चेते आते सन, ये सियाणा है। और सतगुरु जी ने कृपा भी की, जदों दरवाज़ा खोलते हैं कहते देखो ये दरवाज़ा है पुत्र, तो जदों धर्म का दरवाज़ा भी इन्हें खोलना है ना, वो सिर दे के खुलना है। और धन गुरु अर्जन देव जी ने दरवाज़ा खोल के विखाया, धर्म का दरवाज़ा सिर दे के खुलता है। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी वो जदों कुछ सियाणे हुए, कुछ वड्डे हुए, जिथे भट्ट साहब जी कहते सियाणे तो जन्म तो ही सन, वो माँ जननी धन है, एक शब्द एक कह दिए दोहरा वरत्या जाता है। तुलसीदास जी का कवि है तुलसी, वो तो लिखता है कि जननी जने ता भगत जन कै दाता कै सूर, नाहे ता जननी बाज रहे काहे गवावे नूर। और देखो जो गुरु की बाणी पढ़ी थी ना, ये उस तुलसी के बोल तो हो सकते हैं, उनकी विचार तो हो सकती है कि भगत माँ इवें दे पुत्र नूं जन्म दे तो ठीक है, नहीं तो बांझ ही रह जाए, पर गुरमत इनू बिल्कुल नहीं जे मनती, क्योंकि सतगुरु जी ने कृपा की कि माँ तू यतन कर। हुण एको ही माँ के पुत्र तो तिन्ने ही ने, पृथ्वी चंद ने तो गल बिल्कुल मनी हुई नहीं, तो महादेव जिहड़ा है वो कह दिए ना संसार वाले पासे तो ना निरंकार वाले पासे, विच विचाले रह गया कि संसार दे विच बिरती जुड़ी नहीं, तो निरंकार नाल जुड़न का तरीका आया ही नहीं। माँ तो ही है धन गुरु अर्जन देव जी, माँ बीबी भानी जी धन इस करके ने कि प्रतिपालना की। खैर समा आया, धन गुरु अर्जन देव जी कुछ जवान हुए, नाना पिता जड़ा नाना गुरु धन गुरु अमरदास जी ने
1574 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਸੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੱਕਾ ਚਾਚਾ ਸੱਕਾ ਤਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਸਿਆਰੀਮੱਲ ਜੀ ਆਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹਣ ਜਾਣਾ, ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 500 ਹੋ ਜਾਣ 5000 ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਰ ਆਵਦ ਜਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਹਟਕੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਹਾਰੇ ਮੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜੋ। ਉਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਲਾਹੌਰ ਜਾਓ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨੇ ਪੈਣ ਤੇ ਨਾ ਲੋੜ ਪਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਬਲੋਕਤ ਹੋ ਸਭ ਸਮੇਂ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਆਪ ਬਲੋਕਤ ਹੋ ਸਭ ਸਮੇਂ ਰਹਿਤ ਕਾਜ ਜਿਸ ਬਿਦ ਕੋ ਹਮੈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਬਿਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਵਤ ਇੱਕ ਕਰਨ ਉਦਾਹਰਨ, ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਹਜ਼ਾਰਨ। ਹੁਣ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ 2 ਪੈਸੇ ਆਏ ਕਿ 4 ਪੈਸੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੈੱਕ ਆਇਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਕੀ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਾਂਭੇਗਾ ਕੌਣ। ਔਰ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਵਾਬ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਾ ਪਛਾਣ,
और ना ही मैं जान पछाण बनाना चाहूँगा। असी दुनिया तो की लेना है। लाहौर वाले गुरु पिता जी वो ही ने कि 7 साल की उम्र में जो छड्ड के आए थे लोगों ने दरवाजे बंद कर ले सन। अज मैं उत्थे की लैन जाना है। पर जो सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी सब तो छोटे ने, अज प्रकाश दिहाड़ा है। गुरु धन है, पिता धन है, कुल धन है और धन गुरु, गुरु आप धन ने। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिन डिठा तिना लाई छड़ाई। वो धन गुरु अर्जन देव जी ने बुलाया कि पुत्र ताज दे नाल लाहौर जाना है। और धन गुरु अर्जन देव ने हाथ जोड़े नाले मुस्कराए। कवि संतोख सिंह ने बोल भी लिखे ने कि पिता जी तो काम ही बड़ा सौखा है कि विआह दे विच जाना, उत्थे तो मौजे बड़ियां ने, आनंद ही ने ना जी। नाले शगन छकाउण नूं मिलेगा, नाले रौनक मेला वेखांगे। कि सतगुरु जी जे तुसीं इवें दे थां ते भी हुक्म करदे ना जिथे मौत का भी संसा हुंदा कि शायद मौत ही ना जाए, तुहाडा हुक्म सुन के तो उत्थे जाण लई भी तैयार सा। ये तो विआह ते जाना गल ही कोई नहीं। उत्थे कवि संतोख सिंह ने बोल लिखे ने कि पिता के गुर सुन परवाने। धन गुरु अर्जन देव जी ने पिता जी का हुक्मनामा सुनिया। कहते पिता गुर के सुन परवाने, हाथ जोड़ कर बात बखाने। कहते यह तो काज सुखम है बोए, ये तो बड़ा सौखा कम है। कहते तहाँ पठाए जहाँ आनंद कनेरे, उत्थे तो आनंद ही बड़े ने। और नाल ये बोल गए कि जहाँ जाउण मैं जीवन संसा, देहो उपदेश तो होए निसंसा है। तुसी हुक्म करो कि जिथे जान का भी खतरा हो उत्थे भी जान लई तैयार है। और वो सतगुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जिन्होंने हुक्म मन्निया, और ये गुरता गद्दी जा एडी वड्डी जोत आई उन्होंने कोल है। देखो धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अपने साहिबजादे नूं करतारपुर ते दे दिंदे ने। करतारपुर बाबा श्री चंद ते बाबा लक्ष्मी दास नूं दिता ना भी सांभो जो कुछ है। पर जदों करतार देण दी गल आई जां करतार नूं मिलण दी गल आई, वो भाई लैणा जी नूं मिलिया। गुरु अंगद देव जी वही बने। वो सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी भावें उन्हों का इतिहास, उन्होंने कथा कहानियां अथाह ने, क्योंकि प्रकाश दिहाड़ा है। इस करके यत्न किया कि प्रकाश के संबंध में 1-2 विचार आप जी नाल साझे